Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. And you all are preparing your notes properly. My dear students, today we will study chapter 25, that is Space Odyssey. Space means अंतरिक्ष and Odyssey means लॉन्ग जर्नी, मीन्स कि इस चैप्टर में हम स्पेस के बारे में जानेंगे। हम एक तरह से स्पेस से यात्रा करेंगे। सो अ गैलेक्सी इज वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैस एंड डार्क मैटर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी बहुत ढेर सारे स्टार्स का ग्रुप है, बहुत डस्ट, गैस एंड डार्क मैटर है जो कि सब एक साथ ग्रेविटी के कारण जुड़े हुए हैं। These stars may or may not have a system of planets of their own. ये जो स्टार्स हैं हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि इनके अपने प्लैनेट का सिस्टम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आवर गैलेक्सी डज हैव सच अ सिस्टम ऑफ प्लैनेट, बट हमारी जो गैलेक्सी है उसके प्लैनेट्स का एक सिस्टम है। सो रीड द क्लूज and fill in the crossword. We have to read these clues and fill the crossword. So firstly we will start from down. In down, first the planet closest to the sun. So which is the closest planet to the sun? So this is Mercury. This is Mercury. Mercury is the closest planet to the sun. We know in our solar system sun is in center, means कि हमारा जो solar system है उसमें sun center में है और sun के साथ और 8 planets हैं। sun एक star है और उसके साथ 8 planets हैं। So उन सभी planet में sun के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है? ये है मरकरी। सन के सबसे पास में जो प्लैनेट है वो है मरकरी। ओके, सो वी विल फिल इन दिस क्रॉसवर्ड मरकरी, MERCURY. नेक्स्ट, द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड इट. द सन and all the planets that move around it. सन और सन के साथ साथ सभी प्लैनेट जो कि इसके चारों ओर घूमते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? मीन्स कि जो सन है, सन सेंटर में है और सभी प्लैनेट्स इसके चारों साइड मूव करते रहते हैं, तो इन सब के ग्रुप को क्या कहते हैं? So this is known as solar system. This is known as solar system. हम इनकी फैमिली को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम, सौर मंडल. So we will fill in second crossword solar system, SOLAR, solar, SYSTEM, system. Number 7, celestial bodies that move around the sun. I have told you just now that in solar system sun is in middle and all the planets move around it. So celestial body that move around the sun, this is planets. What is this? This is planets. Means कि
वो उस सेलेस्टियल बॉडी का क्या नियम है जो कि सन के चारों साइड राउंड करती है, मूव करती है। सो सन के चारों साइड क्या मूव करते हैं? प्लैनेट्स मूव करते हैं, लाइक अर्थ, मरकरी, वेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मार्स। Okay, so we will fill in this box planets, PLANETS. Next is the movement of the earth which causes day and night. The movement of the earth which causes day and night means कि अर्थ की उस मूवमेंट को क्या कहते हैं जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। We know properly that earth move on their axis means कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे मूव करती है, जिसके कारण ही क्या होता है? डे और नाइट होती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो अर्थ के इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? सो दिस इज रोटेशन। दिस इज रोटेशन। अर्थ के इस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। रोटेशन के अर्थ के रोटेशन के कारण ही दिन और डे एंड नाइट होता है। सो वी विल फिल इन नेक्स्ट 8 रोटेशन, ROTATION। Number 9, the blue planet. The blue planet. So which planet is known as blue planet? So this is our earth. Earth is also known as blue planet. So we will fill in 9th earth, EARTH। हमारा अर्थ जो है जिस पे कि हम हैं वो ब्लू प्लैनेट यानी कि नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है because on the earth there are lot of water sources means कि हमारे पृथ्वी पे पानी की अत्यधिक मात्रा है और ये अंतरिक्ष, इसके कारण अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है। सो इसलिए अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। ओके, नाउ लुक एट across. In across, first the red planet. The red planet. So which planet is also known as the red planet? This is Mars. This is Mars. Mars is also known as the red planet. Mars को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स मीन्स मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, दे ट्विंकल एट नाइट। दे ट्विंकल एट नाइट। सो you all know very well what is this? Yes, this is stars. कौन रातों में टिमटिमाते हैं? तो stars. stars ही है ना जो रातों में टिमटिमाते हैं। twinkle means टिमटिमाना। So we will fill in second, stars. STARS. Okay. Third, a person who travels to space. A person who travels to space. स्पेस पे ट्रेवल करने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? मीन्स कि जो भी स्पेस में जाते हैं, स्पेस में ट्रेवल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। सो वी विल फिल इन थर्ड अक्रॉस एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले लोगों को, स्पेस में ट्रेवल करने वालों को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट एंड हिंदी में अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। नेक्स्ट, द इमेजिनरी लाइन
joining the two poles. The imaginary line joining the two poles. हमारे अर्थ पे हमने अपनी सुविधा के लिए मीन्स कि पीपल ने अपनी सुविधा के लिए टू इमेजिनरी लाइंस को माना हुआ है. सो वो इमेजिनरी लाइन जो कि टू पोल्स को ज्वाइन करती है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जो ज्वाइन करती है उस इमेजिनरी लाइन का नेम क्या है? एक्सिस. उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस. मीन्स कि हमारा जो अर्थ है उसके टू पोल्स हैं, अपर साइड पे नॉर्थ पोल एंड डाउन साइड पे साउथ पोल. तो इन दोनों पोल्स को मिलाने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन मान रखा है. तो उस इमेजिनरी लाइन का नेम है एक्सिस. AXIS. We will fill in fourth axis. AXIS. Axis means aksh. Next, our galaxy is known by this name. So this is very easy. What is the name of our galaxy? So Milky Way. हमारी गैलेक्सी का क्या नेम है या हमारी गैलेक्सी किस नाम से जानी जाती है? तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के नाम से जानी जाती है. सो वी विल फिल इन फिफ्थ अक्रॉस मिल्की वे. MILKYWAY. मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला. हमारी गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. सो विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सो दिस इज जुपिटर. दिस इज जुपिटर. सो विल फिल इन सिक्स्थ जुपिटर. JUPITER. Jupiter is the largest planet in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है. Okay? So I hope you all have understood this chapter very well, and now you have to read this chapter once again. You have to feel in your book, and you have to prepare your notes. You have to write this in your notebook. Okay? So thank you and God bless you, my dear students.